नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के एक नया वीडियो सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के अखबारों के जो मुख्य समाचार हैं उनका हम आज अवलोकन करेंगे और जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो महत्वपूर्ण रहेगा उनका भी हम बताते चलेंगे। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उस पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार में आर्टिकल्स हैं जिसमें सभी में कॉमन जो है वो राफेल और स्कूल शिक्षा विभाग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है सभी न्यूज़पेपर्स ने। अब यहाँ पर हम सबसे शुरुआत करने से आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो जो मुख्य समाचार पत्रिका ले रहे हैं वो है हरिभूमि, नवभारत पत्रिका, नई दुनिया और दैनिक भास्कर। ये पांच अखबार हैं जिनको हम शामिल किए हैं आज। तो सभी में तो बहुत ही अच्छे तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राफेल के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इससे पहले शुरुआत हम करते हैं कोरोना का जो प्रेजेंट हाल है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो कोरोना का कहर जो छाया हुआ है उसमें दुनिया में जो है इंटरनेशनल लेवल पे 1,70,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं अभी तक के, और कुल मौतें हैं 6,66,234 लोग अभी तक मर चुके हैं। अच्छा, कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभावित देश में है वो सबसे ज्यादा अमेरिका, जहाँ पर 45,29,658 लोग संक्रमित है, जिसमें 1,52,995 लोग मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर है ब्राजील 24,98,668 के साथ, और भारत में है 15,84,384, और कुल मौतें जो हुई हैं अभी तक की वह 35,003 हुई हैं। और नए मामले जो कल 29 तारीख की डेट में 29 जुलाई तक के आए हैं वह 52,249, बहुत ज़्यादा है रिकॉर्ड। ये अभी तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में 52,249 हो चुका है अभी ये। और अब तक जो स्वस्थ हो चुके हैं उनका आंकड़ा है 10,21,611। और वहीं छत्तीसगढ़ में देखते हैं अब, छत्तीसगढ़ में 8,600 लोग कुल संक्रमित हैं अभी तक के डेट में, और कुल मौतें जो हुई हैं 50 हुई हैं, और नए मामले जो 29 तारीख हुए हैं वो 314 हैं, और अब तक जो स्वस्थ हुए हैं वह 5,636 लोग हैं। इस तरीके से अभी जो प्रेजेंट में हॉस्पिटल में प्रेजेंट हैं वह 3,036 लोग प्रेजेंट लगभग हैं। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर जो प्रमुखता से दिया गया है राफेल के बारे में। तो राफेल का गृह प्रवेश हुआ है जिसमें अम्बाला एयरबेस पर पहुंचे हमारे 5 लड़ाकू विमान, जिसमें 7,000 किलोमीटर की सफर तय करके यह भारत पहुंचा है, और इसे 7 पायलट ने उड़ाता है। जो 5 राफेल जो परचेस किया है फ्रांस से, तो उसमें से 3 है वो 1 सीटर है और 2 जो है वो 2 सीटर है। तो इससे 7 लोग आए हैं बैठ करके। जैसे ही वो लैंड हुआ वहाँ पर हमारे भारत की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके सभी को बधाई दी, और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्र रक्षासम पुण्यम राष्ट्र रक्षासमम व्रतम राष्ट्र रक्षासमम यज्ञो दृष्टो नैव च। इसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है। ये उसका अर्थ होता है। अच्छा, राफेल के बारे में जो थोड़ा सा कुछ राफेल का खासियत देख लेते हैं। इसमें 1 मिनट में करीब 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। यह 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट एक साथ पकड़ेगा, और 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसमें 24,500 किलोग्राम लेकर उड़ने की क्षमता है। 17,000 किलोग्राम इंजन क्षमता है। 300 किलोमीटर स्कैल्प मिसाइल की रेंज है। जो स्कैल्प मिसाइल की रेंज है वो 300 किलोमीटर तक की है, और 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड, 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। 3,700 किलोमीटर तक का मार्ग क्षमता यह रखता है। तो यही सब सभी में दिया गया है अलग अलग तरीके से, जिसमें कि नवभारत में लिखा है, उड़कर भारत आए राफेल, पानी की बौछारें से किया गया वाटर सैल्यूट, और पत्रिका में भी इसके बारे में दिया है राफेल के बारे में। अम्बाला एयरबेस पहुंची 5 राफेल की पहली खेप, वाटर सैल्यूट के साथ हुआ जोरदार स्वागत। और दैनिक भास्कर में भी इसके बारे में देगा, देश की रक्षा के यज्ञ में राफेल आया है, अभिनंदन राष्ट्र प्रहरी, ये मुख्य रूप से और दिया हेडलाइन दिया है इसमें। और राम राम रफाल, इसमें राफाल का है, यहाँ राफेल का है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है पर है एक ही चीज।
राम राम रफाल सुखोई के 23 साल बाद वायुसेना में शामिल हुआ नया विमान। ठीक है, सुखोई को आए हुए 23 साल हो चुके हैं। उसके बाद आज तक आज राफेल नया जुड़ चुका है भारत की वायुसेना में। अब उसके बाद जो सेकंड है न्यूज, उसमें है 34 साल बाद बदलाव, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति है, उसको मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 10वीं बोर्ड को खत्म करके स्कूल फॉर्मेट 5+3+3+4 कर दिया गया है और एमफिल को बंद कर दिया गया। जो पीएचडी पोस्ट परास्नातक पोस्ट पीएचडी जो होता है उस पर जो एमफिल जो कंपलसरी था उसे अब बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब ये जो नया स्कूल फॉर्मेट आया है 5+3+3+4, ये क्या है इस पर मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को। तो इसमें जो नया फॉर्मेट है उसमें 5+3+3+4, तो इसमें जो 5 है वह जो बच्चे जो 3 साल तक आंगनबाड़ी प्लस क्लास 1 एंड 2 क्लास 2 इतने को शामिल किया गया है इसमें 5 ईयर प्लान में। तो इसको कहा गया है प्री प्राइमरी कहा गया है। अब यहाँ पर जो 3 ईयर है वो क्लास 3 से 2 6 तक का 5 तक का क्या, इसको क्या कहा गया है, प्रीपरेटरी है ना, प्रीपरेटरी। और ये जो है इसको मिडिल कहा गया है। तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 8 तक का, तो 8 तक का क्या हो जा रहा है इसमें मिडिल, और ये प्री प्राइमरी। और ये 4 जो है वो 9 से लेकर के 12, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस तरीके से 5+3+3+4 यह फॉर्मेट तैयार किया है नया शिक्षा नीति में। ये भी सभी न्यूज चैनल्स ने इसको मुख्यतः से प्रकाशित किया है, और इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ आप लोग को। इसमें सबसे प्रमुख है वह एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल करके, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उसकी फीस तय करने के लिए एक नियामक का गठन किया गया है। 3 भाषा फार्मूला को अपनाया जाएगा। 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में की जाएगी, और बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न तैयार किया जाएगा, जिसमें 6वीं से वोकेशनल शिक्षा को शामिल किया जाएगा। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो प्रवेश परीक्षा है उसको कराया जाएगा। एमफिल को खत्म कर दिया गया है। यह जो शिक्षा नीति है वह 34 साल बाद आ रही है। 1985 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, जो कि 1986 में इसको लागू किया गया था। अब 1985 के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने शिक्षा जो एचआरडी मंत्रालय है उसके माध्यम से शिक्षा नीति लाई थी। अब जो उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने इस पर बताया था कि डिजिटल शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीक फोरम NETF, राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीक फोरम, इसका गठन किया जाएगा, जिसमें 8 क्षेत्रीय भाषाओं को सामग्री तैयार की जाएगी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। अब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वह जो 12वीं के बाद में जो कॉलेज में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनको कंडक्ट करेगा कॉमन तरीके से। एक समान सभी के लिए परीक्षा होगा, और एमफिल पीएचडी और परास्नातक के बीच जो सीढ़ी मानी जाती थी उसको खत्म कर दिया गया है। और लीगल और मेडिकल जो कोर्स कॉलेजेस होते हैं को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों का संचालन सिंगल रेगुलेटरी के जरिए किया जाएगा। अच्छा, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा व इंटर्नशिप मिलेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। इसी कक्षा से कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकेंगे। अब कक्षा 6वीं से ही कंप्यूटर कोडिंग की शुरुआत हो जाएगी। और अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं को भी तरजीह दी जाएगी। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इसको अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स की तरह से दिया गया है, जिसमें कि पढ़ाई के बीच में अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री के समय पढ़ाई के बीच में अगर छोड़ देते हैं, तो 1 साल में पढ़ाई करने के बाद अगर छोड़ते हैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 साल की पढ़ाई करने के बाद आप छोड़ते हैं तो डिप्लोमा का कोर्स दिया जाएगा।
3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर छोड़ते हैं तो बैचलर डिग्री दी जाएगी, और 4 साल बाद अगर शोध के साथ छोड़ते हैं, साथ कंप्लीट करते हैं, तो आपको एक डिग्री मिलेगी जो कि इंजीनियरिंग की परफेक्ट रहेगी उसमें। तो इस तरीके से ये होगा शिक्षा नीति में समूची उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक भी बनाया गया है, जिसमें जैसा कि यूएस की तरह, यूएस में जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन है, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरह भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पर एक नियामक बनाया गया है जो कि समुचित उच्च शिक्षा नीति को कंट्रोल करेगा। और इसके तहत उच्च शिक्षा नियामक में 4 स्वतंत्र निकाय भी रहेंगे जो कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद के नियंत्रण का कार्य करेगा उच्च शिक्षा में, और सामान्य शिक्षा परिषद मानक निर्धारण करेगा, जो शिक्षा कॉलेज हैं उनका क्या मानक होने चाहिए उसका निर्धारण होगा। उच्च शिक्षा अनुदान परिषद है, ये फंडिंग के लिए कार्य करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद मान्यता के लिए होगा। अच्छा, देश में विदेशी जो विश्वविद्यालय है उसके 100 कैंपस को देश में खोलने की अनुमति मिलेगी, और डिजिटल शिक्षा को नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, ये हो गया पूरा यहाँ पर। अब जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुख्य हो सकता है विद्यार्थियों के लिए, उसमें 1986 के बाद आई जो मौजूदा शिक्षा नीति है, जो देश की मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार किया गया था, 1992 में उसमें कुछ सुधार किया गया था, और भाजपा ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान इस पर नई शिक्षा नीति के को अपने चुनाव घोषणा में पत्र में हिस्सा दिया था, जिसको इन्होंने कंप्लीट किया है। तो इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन जी, इनको नई शिक्षा नीति पर कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था। इनके मार्गदर्शन में ही यह शिक्षा नीति तैयार किया गया है। मंत्रालय को इसके लिए करीब 2.25 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए के कस्तूरीरंगन जी ने ये नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया। तो के कस्तूरीरंगन जी को स्पेशल ध्यान रखेगा। ये इसरो प्रमुख भी रहे हैं, पूर्व प्रमुख भी रहे हैं, और अभी वर्तमान में शिक्षा नीति के कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब ये तो हो गया जो मुख्य समाचार जो सभी में दिया गया। दैनिक भास्कर में भी इसी अभिनंदन राष्ट्र पहले के नाम से दिया गया है, राम राम राफेल, और 10 धन 2 फार्मूला खत्म, अब 5 धन 3 धन 3 धन 4 पैटर्न पर पढ़ाई होगी। 34 साल बाद पहली शिक्षा नीति आई है। इसमें अध्यापक के अलावा खुद छात्र और दोस्त भी कर सकेंगे असेसमेंट। तो ये जो असेसमेंट होगा 12वीं क्लास में, उसमें उनके छात्रों के दोस्त और शिक्षक जो पहले स्तर पे जो होगा, कौन कौन से स्तर पे होगा, 3 स्तर पे होगा। तो वो 3 स्तर जो है असेसमेंट होगा, उसमें पहला स्तर पे छात्र खुद असेसमेंट करेगा, दूसरे स्तर पे उसके साथी असेसमेंट करेंगे, और तीसरा स्तर पर अध्यापक असेसमेंट करेंगे। तो 12वीं पास करते समय पूरी स्कूल शिक्षा का असेसमेंट AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया तैयार होगा, और 6वीं से ही इंटर्नशिप की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा जिसमें। और 3.5 करोड़ नई सीटें उच्च शिक्षा के लिए, जो विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके उच्च शिक्षा से, इसके लिए 3.5 करोड़ नई सीटें लाया जाएगा। अपना पाठ्यक्रम भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज अब और ज्यादा स्वायत्त बनाए जाएंगे। वे अपना सिलेबस और करिकुलम भी तय कर सकेंगे। कॉलेजों को मान्यता देने का सिस्टम 15 साल में खत्म होगा। जो कॉलेजों को मान्यता देने का सिस्टम है वो 15 साल में खत्म होगा। बीएड कॉलेज बंद होंगे, जो बीएड कॉलेज हैं वो बंद होंगे, जिस पर अब 4 साल का कोर्स होगा। 4 साल का कोर्स होने के बाद में ही, बीएड का कोर्स होने के बाद ही अब वह शिक्षक बन पाएंगे, जो 2030 तक की लागू हो जाएगा पूरे तरीके से। तो जो भी अब बीएड करना चाहते हैं उनको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा बीएड का। नौकरी करने पर डिग्री में 1 साल की छूट मिलेगी और एमफिल खत्म होगी। नौकरी जो करना चाहते हैं उनको डिग्री में 1 साल की छूट मिल जाएगी, 3 साल में ही अपना कर सकते हैं। अगर आप 4 साल का प्रोग्राम रहेगा इंजीनियरिंग का, जिसमें कि आप लोग नौकरी करना चाहते हैं तो वे 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, और रिसर्च में जाने के लिए 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकेंगे। शिक्षकों का भी पाठ्यक्रम होगा, जिसमें NCTE अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 तैयार करेगी। अलग अलग संस्थाएं कॉलेजों का काम देखेगी। फंडिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन के लिए अलग अलग संस्थाएं बनेंगी। वर्टिकल बनेंगे, जिसमें कुछ शिक्षा के रेगुलेशन हल्के रहेंगे पर शक्ति बढ़ेगी।
रेगुलेशन सख्त हल्के रहेंगे पर सख्ती बढ़ेगी। 1 किलोमीटर में विभिन्न कार्यों के लिए 4 वर्किंग बनेंगे। विदेशी कम्युनिटी आएंगी, विदेशी यूनिवर्सिटी जो है वह आएंगी, जिसमें कि 100 कैंपसेस उनको खोलने के लिए दिया गया है। साइंस के साथ में अब इतिहास भी पढ़ सकेंगे विद्यार्थी हमारे। अब आते हैं जो इन दो के अलावा और जो दिया गया है अलग अलग न्यूज़पेपर में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले इसमें तो प्रमुखता से पत्रिका में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ही बताया गया है। दूसरे पेज में यहाँ पर बताया गया है कि किसी जो अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, उनके परिवार में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके भाई भाभी भतीजा, जिसके कारण मोहन मरकाम जी को भी खतरा था कि उनको भी पॉजिटिव हो सकता है करके जब टेस्ट किया गया तो वो नेगेटिव आया, जिससे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात हुई थी, जिसके कारण उनको भी कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण फैलने का आशंका जताया जा रहा था। पर मोहन मरकाम जी का नेगेटिव आने के बाद में सभी संतुष्ट हुए कि अब ये ज़्यादा नहीं फैला है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर 15 करोड़ राम के ननिहाल का सौंदर्यीकरण होगा। अच्छा, कल जो मुख्यमंत्री हैं उनको चंदखुरी में जो कौशल्या माता का जन्मभूमि है वहाँ गए थे और उन्होंने 15 करोड़ के से जो सौंदर्यीकरण करने के लिए ननिहाल में अनुदान दिया है। अब स्टील कारोबारी की फांसी लगाकर मृत्यु हुई, उस पर बताया गया। भीमा मंडावी के हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, है ना। लापरवाही का वायरस, ये पत्रिका का जो स्पेशल है, ये आप पढ़िएगा इसको। लापरवाही का वायरस जो कोरोना वायरस से संबंधित है, उस पर दिया गया है। इसमें भी वही सब पूरे दिया गया है कि 5 राफाल जो पहुंचे हैं, राफाल के बारे में सेकंड पेज में बताया गया है इसमें, है ना। इसमें ध्वनि की गति से दोगुनी तेज है उड़ान, 1.8 मैक के शीर्ष गति से भर सकते हैं उड़ान, 10 टन है खाली का वजन और मिसाइल के साथ में 25 टन से अधिक का वजन। 36 विमान खरीद रहा है भारत फ्रांस से। वायुसेना, राहुल गांधी जी ने वायुसेना को बधाई तो दी है, पर केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि क्या सरकार जवाब दे सकती है, यह विमान की लागत 526 करोड़ के बजाय 1670 करोड़ क्यों है? 126 की जगह 36 विमान ही क्यों खरीदे? HAL की जगह दिवालिया हुए अनिल को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? इस तरह के दिग्विजय सिंह भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने छोटा सा लिखा है, लेकिन सवाल तो राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन सवाल तो है साहेब। एक डायलॉगबाजी करते हुए बढ़िया से ट्वीट किए इन्होंने, लेकिन सवाल तो है साहेब। तो ये हो गया हमारा पत्रिका का। अब दैनिक भास्कर में भी वैसे मोहन मरकाम जी के बारे में दिया गया है और राफेल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो दिया चक्रवर्ती जी हैं, उन्होंने कोर्ट में से मांग की है कि उस पर जो बिहार पर दर्ज केस को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए। जो सुशांत सिंह राजपूत जी के पेरेंट्स हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर केस दायर किया है, तो रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से आह्वान किया कि मुंबई में उसका केस ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, दैनिक भास्कर में एक भास्कर खास आया है यहाँ पर, इसमें लिखा गया है कामकाजी महिला का दर्द। क्या झाड़ू पर लिखा है महिला ही चलाएंगी? क्या झाड़ू पर लिखा है महिला ही चलाएंगी? पुरुष हाथ क्यों नहीं बटाते? मोदी से अपील की गई है। ये बहुत ही अच्छा है। महिला, इन्होंने क्या नाम, सुवर्णा घोष है, इन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है जिसमें आग्रह किया है कि क्या झाड़ू पर लिखा होता है कि इसे केवल महिलाएं ही चलाएंगी? क्या वॉशिंग मशीन और गैस स्टोव के मैनुअल में भी ऐसा कुछ होता है? फिर क्यों ज्यादातर पुरुष घर के कामों में हाथ नहीं बढ़ाते? ये सवाल उस ऑनलाइन याचिका के अंश हैं जो कोरोना काल में घर और रसोई में अचानक बढ़े महिलाओं के कामकाज को लेकर दायर की गई है। बहुत ही सही दायर किए उन्होंने कि पुरुषों को महिलाओं का हाथ घर पर बटाना चाहिए और उसके साथ ही ये समझ में आएगा पुरुषों में कि महिलाओं को कितना मेहनत करना पड़ता है। छोटा मोटा काम नहीं है घर का काम, बहुत ही अच्छा। सुप्रीम कोर्ट जो मॉरिशस में बना है, जो भारत के सहयोग से जो मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट बना है, उसका उद्घाटन आज
प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। तो ये दैनिक भास्कर पत्रिका हो गया, हरिभूमि में भी वही सब किसी चीज। अच्छा, आज सुबह 11 बजे, अभी 11 बजे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी, उनका जनता के नाम संबोधन आज आने वाला है। आप सभी सुनिएगा कि ये तीज त्योहार और जो आने वाले हैं पूरे कोरोना काल में, उनको भी ध्यान रखते हुए कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, उनको भी ध्यान में रखते हुए आज इनका संबोधन रहेगा छत्तीसगढ़ के वासियों को, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब नवभारत में स्पेशल और दिया गया अनलॉक 3 में 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जो अनलॉक 3 है प्रोसेस है, उसमें 31 अगस्त तक तो स्कूल कॉलेज सबको बंद रखने को कहा गया है। गाइडलाइन में रात्रि कर्फ्यू हटा दिया गया है और जो अनुमति अभी तक नहीं मिला था मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, कोचिंग को, उन्हें अभी भी नहीं मिला हुआ है। शादी अंतिम संस्कार के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें वही 50 शादी के लिए और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ज्यादातर शामिल किया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ शर्तों के साथ में अनुमति दी गई है कार्यक्रमों में, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का, पब्लिक डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ में ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की गई है। योग, अच्छा, एक नया चीज आया है इसमें, योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति मिल चुकी है। 5 अगस्त के बाद से योग संस्थान और जिम, क्योंकि स्वास्थ्य के स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जो जिम है और योग है वो बहुत ही जरूरी है, जिसको ध्यान रखते हुए इसे छूट प्राप्त हुई है। 31 जुलाई को समाप्त हो रही अनलॉक दूसरे चरण की अवधि, अनलॉक जो दूसरा चरण है वो 31 जुलाई तक समाप्त हुआ है, तीसरा चरण 31 अगस्त से चालू हो जाएगा। पहली बार छत्तीसगढ़ में ही 52,000 संक्रमित हुए हैं, इस पर दिया गया है। इसमें कोरोना पर सीएम का संबोधन है 11 बजे, इस पर भी दिया गया है। और राफेल के बारे में, हाँ, एक गणेशोत्सव पर भी ग्रहण झांकी पर बैन, इस हेडलाइन के साथ में गणेशोत्सव किसी भी कोरोना हुआ तो इलाज का खर्च समिति को देना होगा। अगर दर्शक जाते हैं गणेश झांकी गणेश देखने के लिए, गणेश उत्सव मनाने के लिए, तो वहां पर अगर किसी दर्शक को, जिसका कि आप जो गणेशोत्सव समिति है उनको उनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब लिख के रखना है, तो उनको अगर कोई होता है कोरोना तो उसका पूरा खर्च गणेशोत्सव समिति उठाएगा। ये एक नया चीज दिया है यहाँ पर। सख्त निर्देश, भोग भंडारा प्रसाद देने की पर लगी है रोक, बस दर्शन के लिए का परमिशन दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणेशोत्सव को मनाने के लिए परमिशन मिला हुआ है और सभी का मोबाइल नंबर और नाम नोट करने के लिए आदेश दिया गया है। अच्छा, एक चीज और नवभारत में दिया गया विशेष रूप से कि 80 लाख लोगों ने पीएफ से निकाले पैसे, जो अभी वर्तमान में 6 करोड़ लोगों के, लगभग 6 करोड़ लोग वेतन है वह पीएफ अकाउंट में जाता है, जिसमें से 10 लाख करोड़ रुपए फंड जाता है पीएफ अकाउंट में। तो 3 माह में जो है 30,000 करोड़ रुपए की फंड निकासी हुई है, जिसको देखते हुए आर्थिक तंगी में देखते हुए इसको आगाह किया गया कि अगर 6 करोड़ है उसमें से 1 करोड़ 3 महीने में निकाल लिए हैं, तो आगे अगर ऐसा रहा तो फिर यह जो प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज कटौती का ऐलान भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, 1 करोड़ आवेदन आते हैं 3 महीने। पिछले साल जो आवेदन हुए थे वह पिछले वित्त वर्ष में कुल 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था और 72,000 करोड़ रुपए निकाले थे, परंतु इस 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में 80 लाख लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए, 30,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। ये एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मोहन मंडावी जी हैं, उनके हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिया चक्रवर्ती के बारे में बताया गया यहाँ पर भी। तो इस तरीके से आज हमारा मैक्सिमम न्यूज हम कवर किए हैं। तो आज हम इतने शुरुआत है हमारा ये न्यूज एनालिसिस का, जो मुख्य समाचार है आप तक हम पहुंचा सके और इसको और अच्छे तरीके से हम प्रदर्शित करते हुए इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अच्छे से आपको अच्छे कंटेंट देते हुए हम आपको इसको आपके सामने रख सके, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और आपको ये पसंद आया और आपको कुछ सुझाव देना है इस पर हमको, तो आपका
स्वागत योग्य है। आप हमें नए नए अपने सुझाव देते रहिए ताकि हम अपने इस पर परफॉर्मेंस को सुधार सकें। और तो आज का समाचार यहीं तक है। धन्यवाद।